क्यों अधिकार को खत्म किया गया? क्योंकि कुछ चीजों को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना पड़ता है देश का जो कानून है उसके हिसाब से। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा इसका बैकग्राउंड है। क्या एक हिंदू फीमेल अपने पति के संपत्ति में पूरा मालिकाना हक डिमांड कर सकती है? आखिरकार एक हिंदू फीमेल, हिंदू महिला का उनके पति के संपत्ति में अधिकार क्या है? तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली एक जजमेंट पर क्लियर कर चुके हैं, हिंदू महिला पूरा ओनरशिप डिमांड नहीं कर सकते। खास करके इस केस में जो बेटा यहाँ पर क्लेम कर रहे थे मम्मी के संपत्ति, वहां से उनको एब्सोल्युटली उनका जो अधिकार है उसको छीन लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थिति ही ऐसी बन गई थी। क्या ऐसा स्थिति था? अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना हो जाता है तो आपको किस तरीके से डील करना है, आप इस जजमेंट को अपने फेवर में किस तरीके से काम में लगा सकते हो। 18 मई 2024 में ये जजमेंट आया है। तो हर बार मैं आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्यों बताती हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके ऊपर कोई नहीं है। उनके द्वारा दिया गया रूलिंग्स, गाइडलाइंस इंडिया के हर एक लोगों को मानना पड़ता है, हर एक नागरिकों के ऊपर इसका बाइंडिंग इफेक्ट रहेगा। तो केस का नाम है मुकतलाल वर्सेस कैलाश चंद्र डी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो हुआ क्या था इस केस में? संपत्ति पहले किधर से आया था वो जान लीजिए। एक विधवा महिला, उनके हस्बैंड के तरफ से उनको इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉपर्टी मिला था। अब यहाँ पर मुकतलाल के साथ कैलाश जी का केस चल रहा था। ध्यान से समझिए, मुकतलाल जी थे रिस्पोंडेंट और कैलाश चंद जी थे प्लेंटिफ, और यही थे बेटा, अडॉप्टेड सन। एक विधवा औरत थी जिनका नाम है नतकनवर बाई। सो नतकनवर बाई कैलाश चंद जी को अडॉप्ट किए थे, और यही पार्टीशन शूट आगे जाकर के फाइल किए थे अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। माता के गुजर जाने के बाद बेटा यहाँ पर एक केस फाइल करते हैं, सूट फॉर टाइटल एंड पोजेशन डाला जाता है। माता को यह संपत्ति उनके हस्बैंड से मिला है, वो बाय इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को अक्वायर्ड किए हैं। तो इसके तहत मैं हो जाता हूँ उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसीलिए इस संपत्ति में मेरा हक बन जाता है, मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट ओनरशिप क्लेम करता हूँ। तो नतकनवर बाई के जो हस्बैंड थे उनका भी डेथ बहुत पहले ही हो चुका था। तो केस जब कोर्ट में चल रहा था, जजमेंट पर कोर्ट ये क्लियर कर देते, देखिए ये एक हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, और ऊपर से जो हिंदू फीमेल इस संपत्ति के ऊपर अपना मालिकाना हक क्लेम कर रही है वो इस संपत्ति के पोजेशन पर कभी थे ही नहीं। तो पोजेशन पर ना होने के कारण टाइटल एंड पोजीशन शूट यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है, हम लोग इसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर देते। आपका कोई भी यहाँ पर मालिकाना हक नहीं है। फिर आगे जा करके कोई भी अपील यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। तो यही जो जजमेंट है यही फाइनल हो जाता है, और यहीं पर एडॉप्टेड सन मैटर को लेके जाते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में इस स्थिति होने के बावजूद भी एक पार्टीशन सूट डाल दिया जाता है। पार्टीशन शूट को अल्टीमेटली हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है। फिर हाई कोर्ट में मैटर चलता है, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट मैटर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में मैटर देखा गया, दोनों तरफ के बात को डिटेल में समझा गया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर क्लियर कर देते, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को इनहेरिटेंस के थ्रू अक्वायर्ड करने से मालिकाना हक नहीं बन जाता है अगर आप पोजेशन पर नहीं रहते हो। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, धारा 14 के अनुसार एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पोजेशन पर रहना पूरा मालिकाना हक क्लेम करने के लिए। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 पर पोजेशन ओवर प्रॉपर्टी दिया गया है। इसका मतलब पोजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो आपके जो माता जी है वो पोजेशन पर कभी थे ही नहीं, ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, आपके माता इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी अक्वायर्ड तो कर चुके हैं पर वो पोजीशन पर कभी थे ही नहीं। तो यहीं पर एडॉप्टेड सन क्या प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं? आंसर में सुप्रीम कोर्ट बोले भी बेटा इस तरीके से संपत्ति में मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकता है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन किए कि पहले भी एक सिविल सूट फाइल किया गया था जिससे ये एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है
कि नटकनवर बाई इस संपत्ति के कभी पोजीशन पर थे ही नहीं। ये सिविल सूट को भी आगे जाकर के चैलेंज भी नहीं किया गया था, मतलब कोई भी अपील फाइल नहीं किया गया था। उनके जो टाइटल एंड पोजीशन सूट था उसको डिसमिस कर दिया गया था। यहीं पर आकर के एक पार्टीशन सूट फाइल किया जा रहा है, ये एब्सोल्युटली मेंटेनेबल नहीं है। जो कि फाइल किया गया था धारा 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। यही सारा का सारा ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिवर्स कर देते हैं। ये जो अपील फाइल किया गया था इसको अलाउ कर दिया जाता है। यहीं पर क्या समझ में आया आपको, और क्यों अधिकार को खत्म किया गया? क्योंकि देश का जो कानून है उसके हिसाब से आपको कुछ चीज एस्टेब्लिश करना पड़ता है कोर्ट के आगे। अगर आप ये चीज एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे तो जाहिर सा बात है अधिकार को खत्म ही किया जाएगा। आपके तरफ से भी ऐसा कुछ गलतियां किया जाता है जिसका कोई स्थान ही नहीं है कानून में। कौन सी गलती नहीं करना है? जब भी कोई संपत्ति आपके पास आ रहा है उसके पोजीशन पर आपको रहना है। जब भी आप कोई पार्टीशन सूट फाइल करने जा रहे हो अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, पोजीशन ओवर प्रॉपर्टी, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ पोजीशन पर रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो जाता है। आपको ये संपत्ति किस तरीके से मिला है, आप अक्वायर किस तरीके से किए हो, जैसे कि हो सकता है गिफ्ट डीड के थ्रू, बाय योर ओन स्किल हो सकता है, आप खरीद लिए हो ये भी हो सकता है, पार्टीशन या फिर इनहेरिटेंस और डिवाइस के थ्रू मिला है। सिंपल लैंग्वेज में आप यही समझ लीजिए, इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट डीड के थ्रू, या फिर कोई इंसान आपको देके गए, ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। आपको उस संपत्ति के पोजीशन पर रहना पड़ेगा। पोजीशन आपके पास है ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कोर्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि हिंदू महिला अगर कोई एब्सोल्यूट ओनरशिप, पूरा मालिकाना अधिकार क्लेम करना चाह रही है तो उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पोजीशन पर रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। और पोजीशन पर रहना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में, जैसे कि एडवर्स पोजीशन। अगर एडवर्स पोजीशन का प्रिंसिपल आप जानना चाहते हो, किस तरीके से मालिक बन सकते हो, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।